नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी ने आज 5 मई 2022 को जो है कि पेट का लेखपाल के लिए कटाव घोषित कर दिया है। तो देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कितना कटाव गया है, वो कुल कितने कैंडिडेट को जो है कि बुलाया गया है, उसका शुल्क कितना रहेगा। तो विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल 8,085 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल मिला के 13,90,305 अर्थात 14 लाख के आसपास अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र सबमिट किए गए थे। अर्थात जो लेखपाल के लिए लगभग 14 लाख आवेदन पत्र जो है सबमिट किया गया था। तो आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या 0 से कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग से पृथक करते हुए नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल मिला के 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कर और घोषित किया गया है। तो इसमें साफ कहा गया है कि 15 गुना के अंतर्गत जो अंतिम कट ऑफ अंक हैं उसके आधार पर भी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए और जो उनका नॉर्मलाइज स्कोर है उसी के आधार पर जो है कि लगभग 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। तो 5 मई 2022 द्वारा संसूचित कट ऑफ अंक क्या है ये देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट होम पेज के रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित कर देख सकते हैं। प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित व ओबीसी के लिए 200 रुपये तथा एससी व एसटी के लिए 80 रुपये के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। अब जो है कि ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। अनारक्षित और ओबीसी के लिए 200 रुपये शुल्क रखा गया है और एसटी व एससी के लिए 80 रुपये शुल्क रखा गया है। तो अभ्यर्थी जो है होम पेज के रिजल्ट सेगमेंट में जाकर अब जो है कि अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित कर अपने समस्त पहलुओं को देख सकते हैं। तो लिखित परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत मेन एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओबी, जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी अंकित कर क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करेगा। उसके बाद जो है कि एप्लीकेशन फीस पेमेंट मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। तो महत्वपूर्ण नोट भी दिया है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथा समय दी जाएगी। तो अब जो है सबसे बड़ी बात है कि आखिर 5 मई को आज जो है कि उसका नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल अभ्यर्थियों का कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों, एक तरफ जैसे कि आपने जो है कि पेट के एग्जाम में मान लीजिए 50 अंक पाया है और नॉर्मलाइज स्कोर आपका जो है कि होकर जो है कि 54 अंक हो जाता है। तो इसी 54 अंक जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है उसी के आधार पर जो है कि आप जो है कि मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है कि नहीं वही आपका दिया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ। तो यहाँ पे श्रेणी है, यहाँ पे कट ऑफ है और जो कट ऑफ दिया है पेट 2021 का नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पे है। तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का जो है कि तीनों ही श्रेणियों का जो कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर है वो 62.96, 62.96 व 62.96 है। अर्थात अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों ही कैटेगरी के लिए, तीनों ही श्रेणी के लिए जो एक ही नॉर्मलाइज स्कोर तय किया गया है वो है 62.96 और अनुसूचित जाति का जो नॉर्मलाइज स्कोर है 61.80, अनुसूचित जनजाति का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 44.71। तो अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का जो नॉर्मलाइज स्कोर है 49.84, विकलांगजन के लिए 51.12, महिला के लिए 64.74,
वही सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 0.91 कट ऑफ तय किया गया है। तो इस प्रकार ने आपने जो है कि कट ऑफ विभिन्न कैटेगरियों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगजन, महिला, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक का कट ऑफ देख लिया है, और अनारक्षित का कट ऑफ 62.96, अनुसूचित जाति का कट ऑफ 61.80, अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 62.96, वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अर्थात EWS का कट ऑफ 62.96 है। तो कुल मिला के लेखपाल परीक्षा के लिए 15 गुना जो है कि श्रेणीवार यहाँ पे जो दिया है, सबसे मेन बात की जिनका भी स्कोर 0 या 0 से कम है या फिर नेगेटिव में है, उसको जो है कि छोड़ करके और नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना, अर्थात यहाँ पे OBC, SC, ST और जनरल का जो है कि श्रेणीवार जो है 15 गुना लिया गया है। टोटल सीट का 15 गुना नहीं लिया गया है, श्रेणीवार 15 गुना लिया गया है। तो इसी के आधार पर जो है कट ऑफ तय किया गया है, और कुल मिला के 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट घोषित किया गया। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द NK हिस्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।